नमस्कार, मैं हूं माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। बिहार में आगामी चुनाव है और चुनाव का समय धीरे धीरे नज़दीक आता नज़र आ रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी पालीगंज विधानसभा में और हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी अरविंद कुमार मौर्य जुड़े हैं। पालीगंज विधानसभा से ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। हम इनसे जानेंगे आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें, मौजूदा में ये मुखिया हैं यहाँ के और अब चुनाव नज़दीक है। अब ऐसे में देखना है कि क्यों जनता इनको समर्थन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। आप निर्दलीय खड़े हुए, आखिर क्या हुआ ऐसा जो एनडीए है, महागठबंधन है, जनसुराज, बड़ी बड़ी पार्टियां, लेकिन आप निर्दलीय खड़ा हो रहे हैं। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अरविंद कुमार मौर्य है। मैं लाला भसारा पंचायत के मुखिया हूं। पूर्व में मुखिया संघ दुल्हिन बाजार का प्रखंड का अध्यक्ष रह चुका हूं। अभी वर्तमान में पटना जिला मुखिया संघ के महामंत्री हूं। मुझे चुनाव इसलिए लड़ना पड़ा कि भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों ने मुखिया संघ के पैसा के कटौती किया, हम लोग के बर्बाद करने के कागार पर ला दिया। इसलिए हम लोग बिहार प्रदेश मुखिया संघ ने निर्णय लिया है, मैं दुल्हिन बाजार पाली में निर्णय नहीं लिया है, बिहार के पैमाने पर निर्णय लिया है कि एनडीए सरकार को हराना है। क्योंकि हमारा जो योजना था उसको बंद करने का काम किया और सारा का सारा पैसा अफसर के द्वारा, मुखिया हम हैं, अफसर योजना को बांटेंगे। जिस तरह से सौर ऊर्जा में बिहार भर में सौर ऊर्जा मुखिया के द्वारा है, लेकिन डीएम और डीडीसी के द्वारा आदेश दिया जाता है कि आप चेक काटिए, एजेंसी को पैसा दीजिए, जबकि सौर ऊर्जा का कीमत मात्र 10,000 रुपया है। हम लोग के द्वारा प्रेस दिया जाता है, हमारा कर्मचारी, हमारा सचिव जो है ग्राम सेवक, उस पर प्रेस दिया जाता है कि 30,300 रुपया एक सौर ऊर्जा पर पेड कीजिए। आपने कहा आपकी नाराज़गी, तो आपकी व्यक्तिगत नाराज़गी एनडीए दल से है या फिर आप सामाजिक तौर पर आप नाराज़ हैं? नहीं, हम व्यक्तिगत रूप से नाराज नहीं हैं, मुखिया संघ, हम नहीं कहें कि मुखिया संघ, बिहार प्रदेश मुखिया संघ नाराज है। इसलिए कि हमारा पैसा का अभी तक 25-26 का बजट है, 3 महीना में ख़त्म हो जाएगा, 4 महीना में बजट ख़त्म हो जाएगा। अभी तक 1 रुपया न बिहार सरकार खस्टब के द्वारा न पदरामी का पैसा, अभी पैसा नहीं आया है। मुखिया कैसे पंचायत को विकास करेगा? जब सुनने में आया कि आप टोटो पर, ई रिक्शा जिसे कहते हैं, उस पर चलकर प्रचार कर रहे हैं, अपने पोस्टर दे रहे हैं। तो गाड़ी, जहां सभी नेता गाड़ियों से चलते हैं, गाड़ियों से प्रचार करते हैं, वहां पे आप एक अलग से ई रिक्शा पे कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जो ई रिक्शा का सहारा लेना पड़ा आपको? इसलिए कि हमारे पास पैसा नहीं है। आप जांच करवा सकते हैं हमारा खाता को। मैं एक खाता पर 2,000, 1,000, 1,500 खाता पर है। हमारी पत्नी के खाता पर 38,000 रुपया है। आप खुद समझ सकते हैं कि क्या 40-50 हज़ार में चुनाव लड़ा जा सकता है? तो चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव में खर्च तो होते ही है, तो फिर अगर आपके अकाउंट में नहीं है तो फिर कैसे चुनाव लड़िएगा? हम जनता के बल पर है, हमारे जनता ने निर्णय दिया कि आप चुनाव लड़िए। आपके पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ? हम लोग के पास पैसा है। हम जिस कौम से जुड़े हुए हैं, हमारा आप कुशवाहा जाति के हैं, कुशवाहा जाति ने निर्णय लिया पालीगंज क्षेत्रों में हमारा जाति का 40,000 मतदाता है। हालांकि हम जात पात नहीं करते हैं, लेकिन वो लोगों ने निर्णय लिया कि हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है, इसलिए आप खड़ा हुए। 5 किलो भिंडी और 5 किलो फूलगोभी का दाम हम आपको घर तक पहुंचाएंगे। इसलिए हमको लगा कि हमारा जनता, हमारा स्वजातीय लोग तन मन धन से मदद करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए मैंने प्रत्याशी के रूप में और पंचायत मुखिया संघ ने भी निर्णय लिया कि पालीगंज क्षेत्रों में आप चुनाव लड़िए। जिस तरह से मुखिया है, बाढ़ के क्षेत्रों में मुखिया लड़ रहा है, पूरे बिहार के पैमाने पर एनडीए के खिलाफ
मुखिया संघ चुनाव लड़ रहा है। बात करें बड़े बड़े गठबंधन की, महागठबंधन से भाकपा माले से चुनाव लड़ रहे, जो कि 2020 में भी चुनाव लड़ चुके हैं संदीप सौरभ, और वहीं एनडीए से लोजपा आर से प्रत्याशी हैं। तो जहां ये दोनों बड़े बड़े दलों के नेता हैं और वहीं पर आप निर्दलीय, तो आपको लगता है कि जनता आपको समर्थन करेगी और किस बेसिस पे समर्थन करेगी? सबसे पहले तो एनडीए इंडिया के प्रत्याशी बाहरी हैं, एक मनेरिया हैं तो दूसरा कलेरिया है, कलेर के रहने वाले हैं। अच्छा। एक बालू माफिया हैं। अच्छा। तो दूसरा ये, जैसा कि पब्लिक में आप जानते हो, आप चैनल के माध्यम में पढ़े होंगे, ये टाइगर टैक्स के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा। इनका कोई एक टैक्स तसीलने वाला व्यक्ति है, उसी टैक्स के आधार पर आज माले देखिए उनका गाड़ी 50 को गाड़ी चल रहा है, माले के 50 को गाड़ी चल रहा है, और एनडीए को 50 को गाड़ी चल रहा है, और अरविंद मौर्य का ई रिक्शा ही काफ़ी है। तो पर भी हमारे ऊपर 10 को कंप्लेन जा रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी अरविंद कुमार मौर्य जी ऑफिस जो बनाए हुए हैं रोड पर बनाए हुए हैं। अच्छा। जबकि रोड पर नहीं है। मेरा भतीजा का मकान है का बूथ से 150 मीटर दूर है, तो पर भी मेरे खिलाफ 10 को एसडीएम के यहाँ पर चुनाव कमीशन के यहाँ गया। जब नापी जोखी हुआ तो हमारा क्षेत्र से बाहर है, इसलिए एनओसी दिए। कल मेरा जनता का साथ, कल मोटरसाइकिल के जुलूस निकलेगा। 3 थाना का हमको एनओसी मिला है, दुल्हिन बाजार थाना का, पालीगंज थाना का और सिगोरी थाना का। 3 क्षेत्रों में मोटरसाइकिल द्वारा हम लोग 11 बजे से जनता मार्च करेंगे, क्षेत्रों में घूमेंगे और 4 बजे यहाँ आएंगे। आपने कहा था कि बूथ के वजह से आप पर केस किया गया है, तो क्या आपको लगता है कि आपके चुनाव में खड़े होने से कहीं ना कहीं एनडीए और महागठबंधन को एक झटका लगा है, कहीं ना कहीं उनका पलड़ा हल्का हो रहा है? हाँ, एकदम से पलड़ा तो एकदम से क्या कहते हैं, बिहार सरकार हिल गई है। हाँ, एकदम से हमारा फोन पर उप मुख्यमंत्री का भी दबाव आ रहा है। अच्छा। प्रत्याशी का दबाव आ रहा है। अच्छा। कि पैसा ले लीजिए मुखिया जी और हमारा समर्थन कीजिए। लेकिन मैं साफ शब्दों में कह दिया है कि मैं जनता का आवाज़ हूँ, जनता के आवाज़ को झुकने नहीं दूंगा और न टूटने दूंगा। इसलिए मैं इस तूफानी दौरा में, क्षेत्र के जंग में हम लौह के रूप में हम खड़ा हैं। आने वाला 14 तारीख का, जो 14 तारीख का काउंटिंग होगा, तो हम विजय रूप से, निर्दलीय विजय रूप से घोषित होंगे। मतलब कंफर्म है कि जनता आपको जिताएगी? है, एकदम से कंफर्म है। ओवर कंफर्म है कि हमारा जनता, इसलिए कि काम के आधार पर हमारा पंचायत जो लाला बसारा पंचायत है, जो मुखिया रहते हुए जितना हमने काम करवाया है, करोड़ों नहीं कई करोड़, 50 करोड़ का काम मैंने इस करवाया है। 2 करोड़ 56 लाख के अति बनवाया, पंचायत सरकार बनवाया। उसके बाद 17 को पुलिया बनाए, डैम का उड़ाई करवाए। 4 महीना से हमारे यहाँ नली गली में काम लगा हुआ है। हम दुकान से, हमारा सीमेंट नहीं आता है, हमारा औरंगाबाद से फैक्ट्री से 60 ट्रक सीमेंट लगा के नली गली बनवाने का काम किए हैं। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जनता को क्या बोलना चाहेंगे? हम दर्शकों को यह संदेश देना चाहूँगा कि हमारे जैसे व्यक्ति जो आज तक महात्मा गांधी के सिद्धांत पर चला है, हम ना आज तक नशा करते हैं, मुझे मीट मछली मुर्गा दारू तारी गांजा भांग नहीं करते हैं। हम महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलते हैं, तिलक दहेज के खिलाफ हैं। हमारा कार्यालय में जाइएगा मैडम, तो लिखा हुआ है, जो पिएगा शराब उसको मैं नहीं दूंगा प्रधानमंत्री आवास, जो पिएगा दारू उसको महिला मारेगी झाड़ू। हमारे साथ इस वक्त जुड़े थे पालीगंज से निर्दलीय प्रत्याशी अरविंद कुमार मौर्य, जो कि पालीगंज विधानसभा से
चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें यहाँ से महागठबंधन से भाकपा माले से प्रत्याशी हैं और एनडीए दल से लोजपा आर भी प्रत्याशी हैं, लेकिन इनकी नाराज़गी कहीं ना कहीं सरकार, बिहार सरकार जो मौजूदा सरकार है उनसे भी है और महागठबंधन से इसलिए है क्योंकि भाकपा माले के जो मौजूदा विधायक थे उन्होंने यहाँ पर काम नहीं किया है। तो जनता के, इनका कहना है कि जनता इनको खुद चुनाव लड़वाना चाह रही है, इनके पास पैसे नहीं है, लेकिन जनता इनको लिए पैसे इकट्ठे कर कर इनको चुनाव में खड़ा करवा रही है। और ये पालीगंज विधानसभा का ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का विकास देखना चाहते हैं, इसलिए इस बार वह निर्दलीय खड़े होकर पहले पालीगंज विधानसभा का विकास करेंगे, उसके बाद आगे बिहार का भी विकास करेंगे। आपको बता दें भाकपा माले हो या एनडीए, दोनों ही के लिए कहीं ना कहीं ये पलड़ा हल्का कर रहे हैं और इनका पलड़ा भारी होता नजर आ रहा है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ फ्रेम से। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम, पालीगंज विधानसभा से।